बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ई विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हम पूरा निपटा चुके थे, यानी पूरा ख़त्म कर चुके थे। और हम उसमें क्या कर रहे थे? हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। अब हमेशा की तरह मैं एक सेट MCQ ई विद्यार्थी की वेबसाइट से आपको खुद कराऊंगी और दूसरा सेट आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने करेक्ट मार्क्स जो भी आपने स्कोर किए हैं वो मुझे बताएंगे ईमानदारी से। चलिए फिर चालू करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई क्या है यहाँ पर पहला सवाल, आइए देखते हैं। What device is used to measure temperature? भाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है? अगर ये भी नहीं पता है ना तो फिर चैप्टर जो है नहीं पढ़ाया आपने बढ़िया, यानी मैडम की बात आपने बढ़िया तरीके से सुनी नहीं है। तो भाई यहाँ बैरोमीटर है, ये सुना है आपने नाम, चैप्टर में आया कहीं? थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और ये क्या है? एनेमोमीटर। ठीक है, तो भाई थर्मामीटर जो है उससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए होता है। अब द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज, क्या पढ़ा है हमने? एवरेज जो निकाला गया था अधिकतर लोगों का, वो क्या बॉडी टेम्परेचर आता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल? क्या इस्तेमाल करते हैं इनमें से? डिग्री F, डिग्री K, डिग्री C या J? भाई डिग्री C सेल्सियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है, चौथे पे हम आ चुके हैं। द रेंज ऑफ अ टिपिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर इज, रेंज क्या होती है? जो आपकी लैब में पाया जाता है थर्मामीटर, उसकी नॉर्मल रेंज आमतौर पर -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, आगे देखिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेनली यूज टू मेजर, जो क्लिनिकल वाला थर्मामीटर होता है वो हम अपना बॉडी टेम्परेचर यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की SI यूनिट, ठीक है, ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कई बार, क्योंकि हम सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमनली, लेकिन जो SI यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो बनाई गई है, वो एक्चुअली में ना केल्विन है। ठीक है, केल्विन होती है स्टैंडर्ड वाली यूनिट। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट? क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। मर्क्यूरी थर्मामीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मामीटर। ऐसा क्यों? मर्क्यूरी महंगा है, हाँ महंगा तो होता है, लेकिन उसके अलावा मेन वजह हमको बतानी है इसमें से। मर्क्यूरी टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। मर्क्यूरी गिव्स इनएक्यूरेट रीडिंग, ऐसा तो नहीं है। मर्क्यूरी, उसके बाद क्या है? डिजिटल थर्मामीटर्स आर हैवियर, ये है ये चीज़, लेकिन लॉजिक नहीं है। मतलब मेन वजह क्या हो सकती है? मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यानी कि हार्मफुल हो जाता है। अगर हम बता रहे थे आपको कि अगर थर्मामीटर टूट के गिर जाता है तो बड़ा ही मुश्किल है उसको हैंडलिंग में लेकर आना, उठाना। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जो है काफ़ी पॉइजनस और टॉक्सिक होता है। अब अगला 9 क्वेश्चन। विच स्केल डज नॉट यूज द डिग्री सिंबल इन इट्स मेजरमेंट? सेल्सियस डिग्री यूज होता है, यानी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम लिखते हैं, पर के आगे डिग्री लगाते, मतलब पीछे डिग्री लगाते हैं? नहीं लगाते। केल्विन के लिए के यूज होता है और उसमें हम पीछे डिग्री नहीं लगाते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल? केल्विन स्केल पे जीरो क्या होगा? भाई जीरो ही होगा, और क्या? जीरो के इज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। What is the boiling point of water on the Celsius scale? 100 डिग्री पे अगर कोई चीज़ चली गई है, यानी पानी अगर चला गया, यानी वो बॉयल हो रहा है। ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, क्लिनिकल मतलब जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, वो कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी 35 से 42 तक की रेंज में ही टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का रहता है। तो 35 के नीचे नहीं जा सकती जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो, और 42 के ऊपर नहीं जा सकता है टेम्परेचर। ठीक है, आगे। हाउ डू यू रीसेट अ डिजिटल थर्मामीटर? हिला के? डिजिटल वाला, हिला के नहीं। ठीक है, वो तो वो वाला करते थे जो ट्रांसपेरेंट पहले वाला जो होता था, मर्क्यूरी वाला, उसको करते थे, तो ये नहीं है। बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन
यही लग रहा है ना सही, क्योंकि यही है सही। तो रीसेट बटन उसमें होता है, उसको आप दबा देंगे। पानी में डुबा दिया तो लो जी, हो गया काम। हीट करने से भी कोई मतलब नहीं, खराब हो जाएगा फिर। फ़ारेनहाइट स्केल इज कॉमनली यूज्ड इन विच कंट्री? फ़ारेनहाइट स्केल मैं बता दूं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। इंडिया में भी अब होता है बहुत ज़्यादा। विच थर्मामीटर इज सूटेबल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? अगर पानी उबल रहा है, उबाले मार रहा है, तो कौन सा थर्मामीटर उसमें डाल देंगे? जो हम यूज़ करते हैं? ना 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 ना, गलत, गड़बड़, टूट जाए, बेकार, कुछ नहीं होने वाला। रेंज ही नहीं है उसमें, उबलते पानी की रेंज ही नहीं है उसमें। तो वही लैब वाला, लेबोरेटरी थर्मामीटर ये काम कर दिखाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट शुड यू डू इफ द मर्क्यूरी लेवल इन अ थर्मामीटर कंटिन्यूज टू राइज आफ्टर टेकिंग इट आउट ऑफ अ सब्सटेंस? किसी चीज से मैं निकाल चुकी हूँ मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर को, उसके बाद भी जो टेम्परेचर, जो मर्क्यूरी है वो लगातार अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है, यानी मूवमेंट में है। तो क्या करें? चेक कर दे थर्मामीटर को? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हिल जाएगा वो पूरा। वेट फॉर इट टू सेटल, मे बी टेक द रीडिंग इमीडिएटली रीडिंग ले लें एकदम? नहीं, जब सेटल ही नहीं हो रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, रीडिंग कैसे ले लोगे? अब आगे क्या है? पानी, ठंडे पानी में डुबा दो, लो फिर तो भैया गया, टेम्परेचर बदल जाएगा। तो क्या करना है? वेट करना है थोड़ा सा हमको, कि वो ज़रा सा रुक जाए, थोड़ा सा सेटल हो जाए, कि हम ले पाए रीडिंग, है ना। ज़्यादा देर भी वेट नहीं करना। What precaution should be taken while measuring the temperature of a liquid with a thermometer? अगर हम किसी लिक्विड को मेजर कर रहे हैं थर्मामीटर से, तो हमें क्या ख्याल रखना होता है कि जो उसका बल्ब है वो किसी सरफेस या वॉल से या इधर उधर टच ना हो जाए। तो वही इसका भी जवाब हो जाएगा। बहुत ही सीधा साधारण जवाब था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द केल्विन स्केल क्या होता है? ये शायद सबको ना पता हो, तो मैं बता दूं, 373 केल्विन जो है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट पानी का। वैसे 373.5 बोलते हैं, बट ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ था हमें। तो भाई मेरा रिजल्ट तो आ गया 18 में से 18, यानी मेरे आ गए हैं फुल मार्क्स। अब देखते हैं कि आप में से किसको मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं फुल मार्क्स। कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। अभी के लिए इस वीडियो में यही तक के लिए था, ठीक है। हमारा साथ में सफ़र खत्म नहीं हुआ है, फिर तय करेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज।